हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर हम लोग वापस आएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसको ओपन करेंगे तो सुजीत सोल्यूशन आपको एक दिखेगा फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर अगर आप ओपन करेंगे तो रेलवे के नाम से एक फोल्डर बना होगा जो 2025 के नाम से बना होगा, उसको ओपन करेंगे तो आपको एक फोल्डर दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के नाम से फोल्डर दिखेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर पढ़ना है, सारे चैप्टर बिल्कुल एक प्रॉपर ढंग से पढ़ना है तो आप कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। बहुत गजब का मैंने कोर्स के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहीं भी प्रिंट करवा के आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखा जाए प्रश्न नंबर पहले में, यदि अब ये इस तरह से दिया गया और इस तरह से दिया गया तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब देखा जाए जब भी अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो रेशियो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि अंदर वाले का आपस में गुणा होता है और जो बाहर वाले होते हैं इनका आपस में हम लोग गुणा करते हैं। तो सेम काम यहाँ पे भी करना होगा, अंदर वाले का हम लोग आपस में गुणा करेंगे और बाहर वाले का हम लोग आपस में गुणा करेंगे। आपको यहाँ सर सेम यही काम होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका गुणा करेंगे तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब क्या होता है, संबंधी बोलते इक्वल होता है। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 3y बराबर कितना आएगा 36 आएगा। अगर आप एक स्टेप बचाना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर 36, फिर 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 36 को 12 बार में कटेगा। तो क्या ये काम हम लोग यहीं पे नहीं कर सकती, काट के इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गया और यहाँ पे 1 बच जाए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर y का मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया। y का मान कितना आ गया, आपका आंसर 12 आ गया। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। इन दोनों का बाहर वाले का आपस में गुणा करेंगे, अंदर वाले के अंदर। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। 6 सते 42 और यहाँ पे 1 बच गया तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x लिखा, ठीक है। अब देखा जाए इन दोनों का आपस में गुणा करना है तो इसको आप 7 × 7.6 आप लिख सकती है और यहाँ से इनके बीच में रेशियो बताना है। अगर आप इस दशमलव को हटाना चाहते हैं तो बोथ साइड क्या करेंगे, आप 10 का मल्टीपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दशमलव से यानी ये जो पॉइंट यानी इस जो जीरो से यानी कहने का मतलब 10 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 76 हो गया। देखा जाए 4 से कटेगा, 4 3 12 हो गया। अगर मैं इसको काट दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 19 चौको 76 होता है। अब तो कटेगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा, इसका गुणा करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, आप आंसर इसका गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। और 30 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। 19 साथ ही कितना होता है, 133 होता है। आप यहाँ पे 133 आप यहाँ पे लिख सकती हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकती है। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए, ये पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पाइप एंड सिस्टर चैप्टर में आपको पढ़ाया था, कोर्स के अंदर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया। पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो देखा जाए तो मुझे लगता है 4 से ही कटेगा। 4 के अलावा तो कोई नहीं दिख रहा, 4 से कटेगा। तो 4 से किसी को काटी, अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, आप में सर 18 बार में कटेगा। 18 का लाके इसमें गुणा कर देंगे, 18 × 5 = 90, 18 × 6 कितना होता है, 108 होता है। जब इसमें आप लाके गुणा कर देंगे 18 × 6 कितना होता है, 108 होता है। 10 मेरे पास हासिल बच गया, आपको यहाँ सर 10 मेरे पास हासिल बच गया। 18 यहाँ पे कितनी 18 है ना, 18 18 7 126, लेकिन 10 जोड़ेंगे
आपको 10 हाथ से जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 136 लिख दिया। एक तरह से हम लोग मान लें कि टंकी कितने लीटर की है, इतने लीटर की है। हम लोग बस मानते टंकी कितने लीटर की है टोटल, हम लोग ऐसा मानते कि 1368 लीटर की टंकी है। अब इसके बाद करना कि इससे इसको डिवाइड कर देंगे ना। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 72 एकम 72 हो जाएगा। 72 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 72 में से 136 में से 72 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 7 6 13 कितना हो जाएगा ये। अब कितनी बार भाग जाएगी आपने सर अगर देखा है तो मुझे लगता है कि इससे ये कितनी बार में कटेगा, 9 दूना 18 9 7 63। कहने का मतलब जब 72 से इसको काटेंगे ना तो 19 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। आपको यहाँ सर 19 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर बात समझ में आ गई। अब देखा जाए अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो 76 एकम 76 और बचा कितना आपने सर देखा जाए अगर मैं 76 से इसको डिवाइड करूंगा तो 76 एकम 76 और बचा कितना आपने सर 7 6 13 होता है तो 6 बचा। 6 इधर आएगा, इसके पहले आ जाएगा तो कितना हो जाएगा। कहने का मतलब कितनी बार में कट सकता है, 8 बार में तो कटेगा। हाँ 18 बार में ये कट जाएगा आपको, हाँ सर 18 बार में ये कट जाएगा। जब मैं इसको पहले तो इसमें डिवाइड कर दूंगा जो बचेगा फिर इसके पहले देखा है तो मुझे लगता है 8 6 48 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा आपको, हाँ सर। यानी मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो भाग इतनी बार गई, इससे इसको डिवाइड किया तो भाग 18 बार गई, इतना कन्फर्म है। ए देखा जाए तो ए जो है ना 1 मिनट में कितना पानी भरा टंकी में 19 लीटर भरा, और जो बी है 1 मिनट में कितना पानी भरा टंकी में 18 लीटर। कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे ये जो टोटल टंकी है ना, ये जो टोटल टंकी ये पूरी तरह से कितना भर जाए, 54 मिनट में भर जाए। तो ये तो कंफर्म है कि बंद को बंद करने यानी जो बी को बंद करने के लिए कह रहा है। ये तो कंफर्म है कि जो पाइप ए है ये 54 मिनट तक पूरा चला होगा आपने, हाँ सर ये कंफर्म है कि जो पाइप ए है ये शुरू से लेकर के अंत तक चला होगा, 54 मिनट तक चला होगा। 1 मिनट में कितना पानी भरा आपने सर इतना पानी भरा है, तो 54 मिनट में कितना पानी भरा होगा टंकी में इसमें, तो करना है कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 19 चौको कितना होता है 76। टोटल में से हम लोग घटाएंगे 19 चौको 76 होता है, 19 पचे 95 95 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखा है तो ए वाले ने कितना पानी भरा होगा, इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब ये जो शेष पानी बचा होगा ना, ये जो रिमेनिंग वाला पानी भरा होगा किसने भरा होगा आपने सर बी ने भरा होगा। तो जो पाइप ए को मैंने क्या कर दिया 54 मिनट तक चला दिया, तो 54 मिनट तक चला दिया, 54 मिनट तक चलाने का मतलब है मान लो इतना पानी भरा होगा। और जो ये पानी जो बाकी भरा होगा किसने भरा होगा आपने सर बी ने भरा होगा। तो बी को अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूँ ना तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर देखा है तो इस वाले पानी को भरने में बी को कितना समय लगेगा मुझे ये पता चलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार कटेगा, 18 दूना 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18 हो गया आपको यहाँ सर 16 इसके पहले आएगा तो 18 नवा कितना होता है 162 हो जाएगा, 19 बार में कटेगा। तो मुझे ये पता चल गया ना कि जो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, 19 मिनट बाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन के इसका मैच करा। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रश्न अच्छा अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह के आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखिए, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। अगर उनकी पीडीएफ चाहिए आपको ना जिससे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो मैंने ऐप में दे दिया फ्री कोर्स के अंदर, आप वहाँ से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का ये क्या दिया गया, औसत मूल्य दिया गया, एवरेज प्राइस आपको दिया गया। यदि उनकी मूल्य इस रेशो के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का क्या पूछा गया, प्राइस कितना होगा आप ये बताइए। जो रेशो में सबसे छोटा होगा ना वही जो है फर्नीचर का सबसे सस्ता प्राइस होगा। तो रेशो में कौन सबसे छोटा दिख रहा है, ये दिख रहा है। यानी जो भी सबसे सस्ती वस्तु होगी ना वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऑप्शन पे नजर डाले तो ये भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, और भी मुझे दिख रहे 3 का मल्टीपल दिख रहे हैं। तो हम लोग इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको हमको प्रोसेस से ही करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा
पहले तो जो रेशो दिया गया है ना, 3 फर्नीचर इनकी प्राइस का रेशो दिया, तो मैंने प्राइस का रेशो लिख लिया। अब ये दिया कि आपने सर एवरेज दिया कि एवरेज का मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक फर्नीचर का जो प्राइस इतना 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 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों का सम कितना होगा, तो इसमें हम लोग 3 का गुणा कर लेंगे, तो मुझे ये पता चलेगा कि तीनों फर्नीचर का सम कितना होगा, योग कितना होगा, मुझे ये पता चले। तीनों फर्नीचर का योग पता चल गया। अगर रेशो हम लोग तीनों फर्नीचर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15 15। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, आप आंसर 3 5 15। अब 5 से करना है कि इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 5 3 कितना हो जाएगा, आप आंसर 5 3 15। 3 देखा जाए तो इसमें दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना, तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, लॉस होता है। उसे उसे इसे 1340 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। देखा जाए जो भी, अगर मैं शर्ट की बात करूँ ना, तो जो भी शर्ट का प्राइस रहा होगा, आपके साथ जो भी शर्ट का प्राइस रहा होगा, ये अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर इसमें से 5% की हानि पर ये बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितना लिया होगा, आपने सर 95% का दाम लिया होगा। और रुपए में कितना रुपया ले रहा है, 950। हम लोग बोल सकते हैं ये कितने का मान है, 95% का मान है ना। अगर मैं इसमें करूँ क्या, इसमें क्या करूँ, 95 से भाग दूँ और 100 से गुणा कर दूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस शर्ट का सीपी कितना, मुझे ये पता चलेगा, क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये कितने में बेचना चाह रहा है, उस शर्ट को 1340 रुपये में बेचना चाह रहा है। अगर उसी शर्ट को अब ये 1340 रुपये में सेल करेगा, मीन्स बेचेगा, तो उससे कितने % का प्रॉफिट होगा, हमसे ये पूछा गया। कोई बात नहीं, इससे देखा जाए 95 से 95 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखा जाए यहाँ से मेरे पास 100 बचा और इधर कितने 134 है, तो 100 रुपये की वस्तु को 134 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप सर 34 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 100 बेस हमारा कितना 100 है, तो 100 के हिसाब से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना % होगा, 34% होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूर है, हमसे ये पूछा गया। अगर मैं मान लूँ कि ये कोई क्या दीवार है, आपने हाँ सर ये कोई दीवार, मैंने मान लिया ये कोई दीवार है। अब यहाँ पे मैं मान लूँ कोई सीढ़ी है। अब ये कोई सीढ़ी है और ये जो सीढ़ी है ना, इस दीवार के सहारे क्या इस तरह से क्या टिकी हुई है। तो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ देखा जाए, यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सीढ़ी की लेंथ कितना दी गई, आपने से सीढ़ी की लेंथ 10 मीटर दिया गया और हमसे पूछा कि सीढ़ी का जो पाद है ना, दीवार से कितना दूरी, ये वाला डिस्टेंस मुझे बताना। और कोण कितने डिग्री का बना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखा जाए हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जब भी अगर 60 डिग्री का बनेगा कोण ना, तो इसके सामने के जो ये साइड है ना, इसके सामने की जो भुजा होती है, ये कितना होता है, कर्डी में 3 होती है और ये कितना होता है, 1 होता है। जब ये कर्डी में 3 है, तो यह इसका हाइपोटेनियस यानी कड़ कितना हो जाएगा, आपको सर कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 1 4, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जब भी अगर देखा जाए 60 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो इनमें ये रिलेशन होता है, आप रिलेशन याद कर लीजिएगा। अगर आपको रिलेशन याद रहेगा तो क्वेश्चंस को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 5 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से देखा जाए तो सीढ़ी की लंबाई दी गई है, यानी इसकी लंबाई कितना दी गई, आपने सर 10 मीटर दिया है, यानी 2 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया, आपने सर 2 यूनिट का मान आपको 10 मीटर दिया गया। इस वाली साइड का कितना गुना, आपने सर इस वाली साइड का देखेंगे तो 5 गुना। अगर इस वाली साइड का 5 गुना है ना, हमसे पूछा कि ये वाली डिस्टेंस पूछा कितना होगा, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। जब आप इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा।
मुझे ये पता चल गया कि सीढ़ी का जो यहाँ से कहने का मतलब जो सीढ़ी का पाद बिंदु और दीवार से सीढ़ी का जो पाद बिंदु है और दीवार से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। बहुत शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फिगर बना के पूरी तरह समझना है ना तो आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख लीजिएगा। वहां पे मैं आपको फिगर बना बना के कॉन्सेप्ट के 7 चैप्टर आपको पढ़ाया हूँ। यहाँ पे बस आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो डायरेक्ट इनका आपस में गुणा करिए। तो 19 से कम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा, 39। यानी हम लोग मान लीजिए टंकी टोटल कितने लीटर की, बस मानते टंकी कितने लीटर की, इतने लीटर की, 399 लीटर की है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूँ तो भाग कितनी बार जाएगी, 19 दूना 38, 21 बार जाएगी। अगर 21 से डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 19 बार जाएगी। आपको यहाँ से इतना कंफर्म है। ये ए वाला है, मैं मान लो ये पहला पाइप ए है और ये दूसरा पाइप बी है। ये वाला भर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। मैं यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कौन भर रहा है कौन खाली रहा है। जिस पे मैंने नहीं लिखा ना इसका मतलब ये भर रहा है, जिस पे ऊपर मैंने खाली लिख दिया ये खाली कर रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों पाइप क्या कर दी एक साथ संचालित किया जाए तो इस टैंक का कितना भरवाना, 2/3 भाग भरवाना है। इसका कितना भरवाना, 2/3 भाग भरवाना है। अब देखा जाए कंडीशन अगर हम लोग देखें तो जैसे ए वाला क्या करेंगे, अगर जैसे देखा जाए मैं मान लो ये कोई टंकी, ए वाला इसके अंदर कितना पानी डालेगा, आपने सर इसके अंदर अगर 21 लीटर पानी डालेगा ना तो जो बी वाला है इसमें से क्या कर देगा, 19 लीटर पानी क्या कर देगा, बाहर निकाल के फेंक देगा, खाली कर देगा। तो इस तरह से टंकी में पानी कितना भरा है, आपने सर टंकी में देखा तो सिर्फ 2 लीटर पानी भरा है। भरा है कि नहीं भरा है। 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा है, 2 लीटर। अगला मिनट फिर होगा, जैसे ही इसमें 21 लीटर पानी भरेगा वैसे ही क्या कर देगा बी वाला, इसमें से 19 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो फिर टंकी में भरा है कितना, इस तरह से 2 लीटर भरा है। कितना भरा है, 2 लीटर। और इस तरह से मुझे भरना कितना, इतना भरना है ना, तो क्यों ना हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर दें। जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9। कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, आपको सर 133 मिनट का समय लगेगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 7 में अब ये इस तरह से दिया गया, ये किसका साइन है, आपके सर ये इंटू का साइन है, ये भी इंटू का साइन है, ये भी इंटू का साइन है, मल्टीपल का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। पूछा कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 19 है और नीचे भी 19 है, 7 है, 7 नीचे भी 35 35। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। आपके सर क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कि अगर ए की पावर यहाँ पे कितना दिया गया, एम दिया गया, और नीचे क्या दिया, ए की पावर कितना दिया गया, एन दिया है। तो ये जाके पावर क्या होती है, आपस में जाके घट जाती है। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एम माइनस कितना हो जाएगा, आपके सर एम माइनस एन हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इनके बेस समान है तो पावर ऊपर से आके घटेगी। आपको यहाँ से तो घटाएंगे, हम लोग यहाँ से घटा के डायरेक्ट लिखते हैं, ये वाले स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे। तो 19 की पावर कितना हो जाएगी, आपको सर 19 में से अगर 18 घटाएंगे तो 1 पावर बचेगी, आपको यहाँ से 1 पावर बचेगी। अब ये जाके क्या हो जाएगा, दोनों के बेस सेम है तो ये जाके घट जाएगा। तो 7 की पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, ये भी जाके घटेगा तो 35 की पावर 1 हो जाएगी। अब देखा जाए इनका गुणा करना है तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट पर फोकस करें ना तो सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है। तो पहले तो ये तो ऑप्शन होने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं, इनका गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा ही नहीं, इसको हटाइए। अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा 7 बचे 35, 5 मिला तो 45, यानी जो भी संख्या मिलेगी ना लास्ट में क्या आएगा, आपके सर लास्ट में 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याएं इस रेशियो के अनुपात में हैं
उनका एलसीएम कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो पूछा कि आपसे उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बताना कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता चुका हूँ 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर मैंने ये बताया था। अगर ये एलसीएम दिया और आपसे पूछा कि एचसीएफ पूछे तो आपको करने की इनका भी आप रेशियो में क्या करिए, एलसीएम निकालिए। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आपके आंसर 35 मिलेगा, 35 मिलेगा। या इसको 7 × 5 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस एलसीएम से इस एलसीएम में डिवाइड कर देंगे ना तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एचसीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूँ 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर, आप देख सकती हैं। इसको चाहे तो 7 × 5 भी ले सकती है, जो 35 है ना, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा ताकि डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो ये हमको क्या मिलेगा, आपको सर ये हमको एचसीएफ मिलेगा। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 7 × 7 हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 × 8 कितना हो गया, 56, 7 × 5 35 हो गया। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूँ ना तो 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 5 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 217 मिलेगा आपको यहाँ आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अपनी सामान्य चाल की 4/5 4 साल से चलते हुए विशाल अपने कार्यालय 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में डेली कितना समय लगता था, ये हमसे पूछा गया। देखा जाए इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा डिटेल करके कर सकती है, आप रेशियो लगा के कर सकती हैं, और तीसरा तरीका कि आप इससे ट्रिक से कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से करा रहा हूँ। और बाकी 2 मेथड और सीखना है तो मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया, आप देख सकते हैं। कोर्स के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो वहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया। कितना समय लग रहा है, ये 25 मिनट का समय लग रहा है। अब हमसे ये पूछा कि सामान्य समय पूछा, ओरिजिनल टाइम पूछा ना, तो ओरिजिनल टाइम जब भी पूछेगा तो अगर हम लोग इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे तो ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा कि डेली उसे घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगता था, 100। कितना करेंगे आपने सर, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 100 हमको मिलेगा। आपको यहाँ सर 100 मिनट का समय लगता था। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो पूछा, आंसर कितना आ गया, ये आ गया। अगर मैं मान लो कि प्रश्न आपसे ये पूछता कि उसका नया समय बताइए, अब उसे कितना समय लग रहा, अगर ये अपनी सामान्य चाल की कितना चले, 4/5 चाल से चले, तो अब इसे घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे न्यू टाइम पूछे तो आप यहाँ से न्यू टाइम बताने के लिए करना क्या होगा, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। आप यहाँ से इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 25 कितना होता है, 125। ठीक है, अगर ये अपनी सामान्य चाल की, पहले इसकी चाल 5 थी, अगर 5 की जगह 4 से चलेगा तो इसे घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगेगा, 25 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आंसर हमारा ये आएगा, आप यहाँ आंसर, क्योंकि हमसे पूछा कि उसका ओरिजिनल टाइम पूछा, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 100 मिनट का समय लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ज्वार और चने के बाजार मूल्य का रेशियो दिया गया, 2 कितना दिया गया, 2:5 दिया गया। यहाँ से आप करेक्शन कर लीजिएगा, 2:5 तथा एक परिवार में उपयोग की गई मात्रा का रेशियो कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो ज्वार और चने के व्यय का पूछा गया, हमसे रेशियो पूछा गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा गया। जबकि यहाँ से देखा जाए किसका रेशियो दिया गया, आपने सर कंजप्शन का रेशियो दिया गया, और हमसे पूछा कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहा है, जबकि प्राइस का रेशियो दिया गया। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो वाले चैप्टर में। तो यहाँ से सबसे पहले क्या दिया गया, आपने सर प्राइस का रेशियो दिया गया, तो हम लोग प्राइस का रेशियो लिखते हैं 2 कितना, ये 5 लिखते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो कंजप्शन का रेशियो कितना दिया गया, उनकी उपयोग कह सकते हैं कि जो खर्च कर, मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो उपयोग कर रहे हैं, खपत का रेशियो दिया गया। कंजप्शन का रेशियो कितना दिया गया, आपको यहाँ सर 4 कितना दिया गया, 7। और हमसे पूछा कि उनके व्यय, एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको बताना है ना। इसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। प्राइस का रेशियो दिया गया, कंजप्शन का रेशियो दिया गया, और आपसे पूछा कि एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहा है, व्यय का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका हम लोग सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
तो जो इसका आंसर कितना आ जाए, आप में से इसका जो आंसर आएगा ना, तो 8:35, 8:35 देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। ये स्कीम पेश करता है। पूछा कि किस स्कीम का विक्रय मूल्य सबसे अधिक होगा। जिस स्कीम में डिस्काउंट सबसे कम होगा ना, उसी कह सकते हैं कि उसी स्कीम में वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि जिस स्कीम में डिस्काउंट सबसे कम होगा ना, उसी स्कीम में वस्तु क्या होगी, सबसे महंगी बिकेगी। बात समझ में आ गई? आपने यहाँ से बात समझ में आ गई। तो इसे करने का दो तरीका है। अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं, जो सक्सेसिव फार्मूला होता है ना, a + b - अपन हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। इससे करना चाहते तो इससे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करने के यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करिए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अभी मैं आपको फार्मूले से भी करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। आपको करने के इन दोनों के बीच का क्या करिए, आप गैप करिए। जब आप इन दोनों के बीच का गैप करेंगे ना, जब इन दोनों के बीच का गैप करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, आपने सर इन दोनों के जब बीच का गैप करेंगे तो 18% मिलेगा। जब इन दोनों के बीच का गैप करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूंगा तो 9 6 कितना होता, 15। तो कितना हो जाएगा, आपने से यहाँ से 26 मिलेगा। कितना मिल गया, 26 मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच का गैप करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर इन दोनों के बीच का गैप करेंगे तो 1% का गैप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 27 27 के दो छूटे हैं ना, तो 27 27 का मतलब ये हो जाएगा 27 27। यहाँ तो 0 हो गया, तो लेकिन 0 वाले को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि फ्री में वस्तु तो बेचेगा नहीं, फ्री में बेचेगा नहीं। इसको एक पल के लिए मैं साइड कर, इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वस्तु फ्री में नहीं बेचेगा। 27 27 का गैप करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसको एक पल के लिए मैंने साइड कर दे, इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वस्तु फ्री में नहीं बेचेगा, इतना मुझे पता है। अब इसके बाद ये देखा जाए कि किसमें डिस्काउंट सबसे कम है, यानी किसमें अगर देखा जाए किसमें जो गैप है ना, किसमें ये गैप सबसे कम है। डिस्काउंट नहीं, गैप चेक करना है। आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। जिनके बीच का गैप सबसे कम होगा ना, उसी कह सकते हैं कि उसी स्कीम में वस्तु क्या होगी, सबसे महंगी बिकेगी। तो सबसे कम किसमें गैप है, आपने सर यहाँ पे देखा जाए 1 का गैप है, यहाँ पे 26 का, यहाँ पे 18। तो सबसे कम गैप किसमें, आपने सर इसमें है। तो आप बता सकते कि जो भी वस्तु होगी ना, ये जो दूसरा वाला डिस्काउंट देंगे, इसमें क्या होगी, वस्तु सबसे महंगी बिकेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना, इस तरह से करना चाहते हैं तो मैं आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारा आंसर आ गया, सेकंड वाला आ गया। एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्या मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं कि रहने दूं? अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख लीजिएगा। डिस्काउंट चैप्टर के अंदर मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे, आप देख लीजिएगा। इसमें भी 2-3 केस बनती है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। डिस्काउंट चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। इसको अगर इससे करना है तो डिस्काउंट चैप्टर से कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ करके फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता तो बता दूँ, लेकिन मैं आपके लिए ये काम होमवर्क दे रहा हूँ। अगर जिनको दूसरा तरीका सीखना है फार्मूले से ना, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, वो वाली जो डिस्काउंट वाली क्लास मेरी, उसको पहले देखेंगे। उसको देखने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 100% आपसे वादा करता हूँ, इस प्रश्न को फिर आप सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया आपको? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते और ना ही शेयर करते हैं। ठीक है, मैं वैसे कहता नहीं जाते, लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए अपने मन से भी।